नंबर 2 की 2 टिकट ले रहा था, उसकी है मेरे ख्याल में 2 टिकट, एक मेरी टिकट एक खुद की टिकट। भाई रोए नात ने देना हो जो दे दे, अरे को घर से देगा तू, अरे फिर के धार लेना हंडे उरे वो पैसा तो रांड के हो जाए भाई, लेकिन देना बहुत बड़ी बात है, पैसा देना बहुत बड़ी बात है। कल क्या चाहिए पैसा देने के लिए? 7 करोड़ सिर्फ मेरे को मेरा बजट है, मैं कहाँ खा दूं बताओ? इनने तो 21 लाख की मांग कर दी, तो कोई गांव खाकर भी नहीं जो इसने मार दे। मैं बोला भाई ये उसी महकमे से है जिसमें से मैं हूं, और भाई मैंने तो 1-2 दिन में फैसला कर लिया था कि भाई कुछ नहीं बढ़ना भाई थारे से। मैं परम आदरणीय बहुत ही होनहार और नेक इंसान हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी, और सभी मान के लोग, बुजुर्गों, मेरे पत्रकार बंधुओं, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ माता बहन तो मेरा ख्याल कम है, 100 बेटी बैठी है बच्चों, और हमारी गौशाला की कमेटी पूरी। भाई देवेंद्र बबली जी का बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही होनहार, बहुत ही अच्छे इंसान, नेक इंसान, और इनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूँ। भगवान आगे भी इनको कामयाब करे, और अब जो पद मिला है इससे भी बड़ा पद मिले। ये उसी महकमे से है जिसमें से मैं हूं, और भाई मैंने तो 1-2 दिन में फैसला कर लिया था कि भाई कुछ नहीं बढ़ना भाई थारे से। मैं और मैंने देवेंद्र बबली से कहा, देवेंद्र बबली आपकी उम्र भी है, काम करने का जज्बा भी है, अच्छे इंसान हो, और बहुत बड़ी बात है हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ की जीत देवेंद्र बबली की है, नंबर 1। गलत तो नहीं बोल रहा मैं? शायद नंबर 2 की 2 टिकट ले रहा था, उसकी है मेरे ख्याल में 2 टिकट, एक मेरी टिकट एक खुद की टिकट। तो भाई आज मैं बहुत दिल से स्वागत करता हूं देवेंद्र बबली का। और भाई 1-2 बात कहूंगा, इनके पास समय कम है, चंडीगढ़ जाना है। एक तो भाई सबसे प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के, जो भाई गौ माता के इस प्रांगण में आ गया, मेरे भाई को बिना दिए ना जाइए, और मेरे भाइयों कोई भी जितनी भी जिसकी शक्ति है पूरा हंगा लगा के दे के जाइए, क्योंकि मैं इस सिर्फ 4 माँ मानता हूं। एक जननी माँ, एक हमारी जिसके प्रांगण में आज हम हैं, गौ माँ, गौ माता, फिर जिस धरती पे हम विचरण करते हैं धरती माँ, और चौथी हमारी भारत माँ। तो भाई ये जो माँ है हमारी, आज इसकी बहुत दुर्दशा है, और मैं तो सरकार की एक बात के लिए तो प्रशंसा करूंगा कि अब की बार गौ माता के लिए, गौशालाओं के लिए सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। पैसे भी हर गौशाला में अब की बार सरकार ने भेजे। ये अभी 5 लाख रुपए अपने वाली में बीच में भेजे हैं, जितने जिसकी संख्या है, जितना एरिया, उस हिसाब से सरकार ने पैसे भेजे। और ये कहते हैं कि भाई हमारी ये स्कीम है कि आगे कोई भी हमारी गौ माँ या कोई भी और भी पशु, कोई भी कहीं भी किसी गली मोहल्ले में या सड़क पे ना मिले, हम ज्यादा से ज्यादा गौशाला बनाएं और ज्यादा से ज्यादा मदद करें। ये बहुत अच्छी स्कीम है। और भाई मैं तो मंत्री जी देवेंद्र बबली जी
आपसे प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करता हूं। मेरी ये जन्मभूमि है, बुजुर्गों की भी जन्मभूमि भी, कर्म भूमि भी। मेरे लिए ये तीर्थ स्थान जैसा है नारनौंद गांव। बहुत पुराने वक्त में मेरे दादा थे मंगतराम गौतम, हमारे परिवार पर विशेष कृपा रही है। सरपंच बने गांव के, जब गांव एक था। उसके बाद मेरे पिताजी को सरपंच बनाया। उस वक्त पंचायत हमारी दो थी, हमारे लोहानों की पंचायत और दूसरी इधर औरंगशाह पर वो ब्राह्मण बाउल, एक अलग पंचायत। सरपंच बनाया और चौधरी साधु राम मेरे पिताजी के दोस्त थे। मुझे बहुत खुशी है, उन्हीं का पोता आज इस वक्त गौशाला का प्रधान है, सतीश लोहान। मेरे इलेक्शन में भी जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा, वहां चौपाल के ऊपर मेरा सम्मान किया था और मुझे, अगर मैं गलत नहीं बोलता तो शायद सिक्के से तोला हो तो ताजुब नहीं है। और उस वक्त मेरे मुकाबले में चौधरी वीरेंद्र सिंह का बेटा था अजय चौधरी। तो इस गांव ने हमारे को इतना दे दिया। फिर जब ये दोनों पंचायत इकट्ठी हुई, म्युनिसिपल कमेटी बनी, मेरे पिताजी को चेयरमैन बनाया उसका म्युनिसिपल कमेटी का, ब्लॉक समिति का चेयरमैन बनाया मेरे पिताजी को। ये गांव हमारे लिए बहुत ही पूजने लायक गांव है। और एक बच्चा है जिसका मैं जिक्र करे बिना नहीं रह सकता, आपकी ससुराल देवेंद्र बबली जी और मेरा नानका और इसके बापू का नानका कुलदीप का, मुसैर भाई का बेटा है ये। मुझे बहुत खुशी है। सबसे बड़ा दानी हमारे गांव का भी, इलाके का भी यही बच्चा है। 11 लाख रुपए पिछली बार दिए और 11,11,000 इस बार दिए। किसान का बेटा है, किसान है तो बिजनेस नहीं है इसका। दिल की बात है। पैसा तो रांड के हो जाए भाई, लेकिन देना बहुत बड़ी बात है। पैसा देना बहुत बड़ी बात है। कर्जा चाहिए पैसा देने के लिए। ये बच्चा, मैं चाहूंगा आप भी इस बच्चे को सम्मानित करके जाओ। तो आज तो मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि समय की भी कमी है और मुझे पूरा उम्मीद है। एक मंत्री था, नाम खोल लूं, बुरा मानेगा। मैंने एक गौशाला में उसको यूं कहा, मैंने कहा भाई बड़े बाप का बेटा, हरियाणा का सबसे बड़ा धरती का बेटा था, इस धरती का, उसका छोरा है, मंत्री है। तो बोला जी कितने दूं का? 21 लाख दे जा। खड़ा हो गया मेरे बाद। जिस तरह पूरे गौ पूजन था, यूं गौ थी और वो गौ फड़ेगी भाई, उसने मेरे चोट मार दी डांटे में। तो वो इतना तंगा है मेरी मांग से, कहने लगा जी मैं जब डांटा था, जब भी इन्होंने मेरे पिताजी की तारीफ करके मेरे से रुपए ले लिए फालतू, कुछ नहीं थे, 11 लाख करे थे, 5 के 11। वहां तो ये बोला यहाँ भी मेरे पर दबाव डाल रहे, मैं सारे हरियाणा में जाता हूं, बोलो। लोगों से पूछने लगा। 7 करोड़ सिर्फ मेरे को, मेरा बजट है, मैं कहाँ दूं बताओ। इनने तो 21 लाख की मांग कर दी, तो कोई गांठ खागड़ भी नहीं जो इसने मार दे। मैं बोला भाई रो है ना, तेरे देना हो जो दे दे। अरे को घर से देगा तू? अरे फिर के धार लेना हंडे उरे में। अरे भाई आप जाते हो, लोग सम्मान करते हैं, आंखों में बिठाते हैं, और वहां मेरे जैसा आदमी मंगता। अरे मैं कह रहा हूं तेरा हणका हूं, लेकिन भाई लोगों से पूछा, लोग के बेचारे जब मैंने मांग कर दी तो लोग के रहता। बोले अच्छा भाई दे दूंगा। 21 खोपर ने 11 भेजे।
और मुझे बताया गया यहाँ नारनौंद में, कहने लगा जी एक वो मेरे यार का छोरा है, बोला जी वो आया था उरे 11 लाख किया गया, आज तक नहीं फटका। बोला एक और गौशाला में बोला जी 11 लाख किया गया था, आज तक एक कानी कोडी नहीं दी। ऐसे भी लोग हैं भाई, जो मुंह से बोलो अनाउंस कर जाओ वो देना चाहिए, लेकिन देवेंद्र बबली ऐसा खून का है ही नहीं। भगवान ने सब कुछ दे रखा है इसको, और इसकी जमीन और आत्मा भी बड़ी है। बाद में बोलूंगा, पहले मैं देवेंद्र बबली जी से गुजारिश करूंगा, बताओ कितनी घोषणा करूं? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ना मैं तो धन्यवाद दादी। आज कार्रवाई दी हो जो लिस्ट दी थी नाम तो दे थोड़े से भाई, इन्होंने जो घोषणा की है देवेंद्र बबली जी ने 21 लाख रुपए और ये जितना सेड वगैरह सारे की, भाई इसका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और देवेंद्र बबली जी, मैंने जो इसको हमारे लिए पूजनीय धरती बताया, आप देखिए 77 में तो वीरेंद्र सिंह बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे, अपने यहीं के थे नारनौंद के। इस गांव ने उस वक्त मुझे जिताया, आजाद था मैं। 82 में फिर तो वीरेंद्र सिंह बने, इसी गांव के हम दोनों हैं। उस वक्त भी इस गांव से अकेले से मैं जीता। उसके बाद फिर उनका बेटे ने इलेक्शन लड़ा, अजय चौधरी ने, जब मैं एमएलए बना 2005 में। उस वक्त भी गांव ने, उसके पास बहुत वजनी टिकट थी, सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की, जब भी गांव ने मुझे जिताया। और इस बार हालांकि मुखालफत, हर तरह के नारे लगे मेरे खिलाफ, लगते ही हैं कि कुकर्मी भी हूँ, थोड़ा बहुत गलत भी कर जाता हूँ, लेकिन फिर भी इस गांव ने मुझे जिताया। और भाई दूसरी कोई भाई बुरा ना मानियो, मैं सबसे बड़ा जो एहसानमंद हूं पिछले चुनाव का। भाई यार, ये मेरा इलेक्शन जो लड़ा था, जिनकी मैंने सारी जिंदगी सेवा करी, वो सारे 75 पार में बहरे थे। ये जाट कौम ने खड़ा होकर इलेक्शन लड़ा। भाई इनका बदला मुझे नहीं पता, तार पाऊंगा या गले लेके मरूंगा। और इस गांव का विशेष तौर से 36 बरादरी के भाइयों का हमेशा समर्थन मुझे और मेरे परिवार का मिला। इसका भी कभी भगवान जाने कर तार पाऊंगा कि नहीं। बूढ़ा हो गया, 78 साल की उम्र होगी भाई, एक तो लकड़ी चढ़िए में पड़ी दिखे है भाई। लेकिन बहुत भारी एहसान बनू, मर गया जब भी थारा एहसान के तरह याद करूंगा तुमने। बहुत बहुत धन्यवाद बबली जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।